तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग के कारण जो आपके ओवर वोल्टेजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो देखो, जो आपकी लाइटनिंग होती है मेनली कॉजेज टू टाइप्स ऑफ ओवर वोल्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट बाय डायरेक्ट स्ट्रोक टू द लाइन कंडक्टर एंड इनडायरेक्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्ट्रोक क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होगा कि वो डायरेक्ट लाइन कंडक्टर पे आपके आके गिरेगी लाइटनिंग, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो आपका लाइटनिंग होगा वो किस पे डिस्चार्ज होगा, जो आपके लाइन कंडक्टर है उसके नियर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पे डिस्चार्ज होगा, उस पे गिरेगी वो लाइटनिंग, और फिर क्या होगा कि उसके कारण इस लाइन कंडक्टर पे कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, ओवर वोल्टेजेस आ सकता है। समझ गए। तो इन डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में आपका जो लाइटनिंग होगा, लाइटनिंग स्ट्रोक होगा, वो किस पे आके गिरेगा, आपके लाइन कंडक्टर पे। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि मान लो कि नियर बाय लाइन कंडक्टर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, उस पे डिस्चार्ज होगा, और उसके थ्रू आपकी जो लाइन है, आपका कंडक्टर लाइन है, उस पे क्या होंगे, चार्जेस इंड्यूस होंगे, जिसके कारण आपका वोल्टेज होगा, जो लाइन कंडक्टर का जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, जो डायरेक्ट स्ट्रोक होता है टू द फेज कंडक्टर इज अ मोस्ट सीवियर लाइटनिंग स्ट्रोक होता है। ठीक है, वो जो आपका जो डायरेक्ट होता है वो क्या होता है, मोस्ट सीवियर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द हाई ओवर वोल्टेज फॉर अ गिवन स्ट्रोक करंट। जो आपका लाइटनिंग डिस्चार्ज होता है तो उससे जो करंट आता है वो क्या करता है, काफी ज्यादा आपका हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। समझ गए। तो देखो, जो करंट होता है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में, वो क्या होता है आपका, इज हार्डली अफेक्टेड बाय अ वोल्टेज। ठीक है, विच इट सेटअप बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड। ये क्या होता है कि जो आपका जो लाइटनिंग, मान लो कि आपने लाइटनिंग डिस्चार्ज हुआ तो करंट आएगा, तो वो क्या होता है कि जो आपके कंडक्टर और जो ग्राउंड कंडक्टर और आपके कंडक्टर होते हैं तो उनके वोल्टेज से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, कांस्टेंट करंट सोर्स होता है। ठीक है, समझ गए। मान लो कि कोई आई करंट आपका इसमें फ्लो कर रहा है डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक में, तो क्या होगा, आपका आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो एक क्या होगा, एक फॉरवर्ड पाथ में जाएगा और एक बैकवर्ड पाथ में ट्रेवल करेगा आपका करंट। मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, ये आपका 2 टावर है, यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्रोक हुआ। ठीक है, तो आपकी 2 करंट जाएगी, एक तो ये फॉरवर्ड पाथ में इसकी ओर जाएगा, इस टावर की ओर, और एक बैकवर्ड पाथ में जाएगा इस टावर की ओर। ठीक है, तो वही बोला यहाँ पे कि इफ द करंट आई फ्लोज इन अ डायरेक्ट स्ट्रोक टू अ फेज कंडक्टर, द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड ट्रेवलिंग करंट दैट इज IF एंड IB। ठीक है, ईच ऑफ कितना मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, I/2, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, I/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपके टावर की ओर फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो देखो, जो आपका जो वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है इसका, वो क्या होता है, द वोल्टेज सर्ज मैग्नीट्यूड होता है, जहां पे आपका स्ट्राइक करता है जिस पॉइंट पे, वो क्या होता है, V आपका होता है I/Z0/2। ठीक है, आपका ये क्या है, जो Z0 है वो क्या है, आपका सर्ज इम्पिडेंस है लाइन का। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो, जो मेनली जो लाइटनिंग करंट मैग्नीट्यूड होता है, रियरली लेस देन क्या होता है, रियरली लेस देन 10 किलो एम्पियर होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब इसमें क्या होता है आपका, कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है वोल्टेज का, मान लो कि जो आपके इनडायरेक्ट जो स्ट्रोक है उसके कारण क्या हो रहा है, वोल्टेज इंड्यूस होते हैं आपके लाइंस पे, राइट, लाइटनिंग स्ट्रोक के कारण। तो वो क्या होता है आपका, वो लेस होता है एज कंपेयर टू योर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज इंड्यूस ऑन अ लाइन इनडायरेक्टली बाय अ लाइटनिंग स्ट्रोक ऑन द टावर, ग्राउंड वायर और नियर बाय अ ऑब्जेक्ट आर नॉर्मली मच लेस देन दोज ऑफ कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट स्ट्रोक थ्रू द लाइन। ठीक है, देखो, ये कहने का मतलब क्या है, जो मान लो मैंने इनडायरेक्ट स्ट्रोक में क्या बताया था कि डायरेक्टली वो आपके ये जो लाइन है उस पे कंडक्टर लाइंस पे नहीं गिरता है, वो क्या होता है कि आप
मान लो कि नियर बाय कोई ऑब्जेक्ट है उस पे गिरेगा और उसके कारण क्या होता है, आपके कंडक्टिंग जो लाइंस है उस पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, लेकिन वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो ये था हमारा ओवर वोल्टेजेस ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो इसके क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हम चीजें करके इस लाइटनिंग स्ट्रोक की इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। ठीक है।